हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर का पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में गाइस हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है कलीम खान। बरेली में रहते हैं वो, हजियापुर पुराना शहर बरेली, ये उनका एड्रेस है। भाई ने मुझे थोड़े टाइम पहले व्हाट्सअप पर मैसेज करा था कि भाई मेरे भी कबूतर चलवा दो आप, जैसे आपके चल लें। तो भाई को मैंने थोड़ा बहुत बताया और उसके बाद कबूतर चले भाई के, और माशाल्लाह बहुत बढ़िया तरीके से चले। अभी कल परसों की ही वीडियो उन्होंने मुझे भेजी है। उनके कबूतर 9 मिनट मार कर आए, ठीक है, 9 मिनट का टाइम लगा कर आए उनके कबूतर। देखो भाई कबूतर थोड़े उड़ा रहे, लेकिन ये है कि शौक सबका अपना अपना है। कोई 100 उड़ाता है, कोई 2 उड़ाता है, लेकिन ये है कि 2 वाला भी वही मेहनत करता है और 100 वाला भी वही मेहनत करता है। आगे चलाने के लिए वही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और आप देखना भाई ने वीडियो बनाकर भेजी है मुझे। पूरी वीडियो तो भेजी नहीं भाई ने, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाई एक हाथ से कबूतर उड़ाना और एक हाथ से वीडियो बनाना इम्पॉसिबल होता है। और जिस भाई को आदत नहीं होती वीडियो बनाने की, वो कैमरा ऑन करके कबूतरों का इतनी देर इंतज़ार भी नहीं कर सकते आने का वापस, या वीडियो नहीं बना सकते जिनको आदत नहीं होती। तो इसलिए भाई ने छोटी छोटी वीडियो बनाई थी और रोक कर वीडियो को, लेकिन 3-1 मिनट की वीडियो है। आप उसमें कलीम भाई खुद बोल रहे हैं कि भाई 7 मिनट हो चुके हैं कबूतरों को गायब हुए हुए, उसके बाद कबूतर 9 मिनट में आए। लेकिन ये है कि भाई के कबूतर थोड़े लड़ रहे हैं, बाद में उनके सैदी कबूतर खोल देते हैं 1-2 हवा बाद, तो भाई के कबूतर लड़ रहे हैं। तो उनको आज मैंने तो इसी वीडियो में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि वो चीज़ कर लेना, आपके कबूतर लड़ने बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो छोटी सी वीडियो देखना, शौक भी आपको भाई का दिख जाएगा, और ये वीडियो आपके काम भी आ जाएगी कि आपको अगर अपने कबूतर लड़ाइये से हटाने हो तो कैसे हटा सकते हो। तो गाइस, जैसे इनको आगे चलाने के लिए खाली मारने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही इनको लड़ाइया पे से हटाने के लिए भी खाली मारने की ज़रूरत पड़ती है। लड़ाइया पे से भी ये जब ही हटेंगे जब खाली पे खाली पड़ेगी इन पे। मतलब जैसे मान लो आप कबूतर उड़ा रहे हो, अब चाहे वो आपके घर के पास किसी के कबूतर उड़ रहे हों, या आप आगे पीछे चला रहे हो कबूतरों को और आगे कहीं पर किसी के कबूतर उड़ रहे हो, इतनी रेंज में कि आपको आंखों से दिख रहे हैं, और आपके कबूतर वहाँ जाकर लड़ आए, चाहे पड़ोस में या आगे जाकर, तो भाई उनको वापस आने के बाद दाना मत दो, छत पे उतारो, डांटो, खाली मारो और वापस उड़ा दो। एक बार आप ऐसा करोगे, कबूतर को ये रहेगा कि यार लड़के नहीं आए हम तो हमें दाना, वो लड़के आए हम तो हमें दाना नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद आप फिर आगे चलाओगे, मान लो आपके कबूतर आगे चल रहे तो आप फिर आगे चलाओगे, फिर कबूतर आगे जाए और बिना लड़े आए तो आप दाना दे देना, ठीक। अगर फिर आपके कबूतर मान लो तीसरी हवा आपने उड़ाए, फिर आगे जाकर लड़ गए, फिर वापस बुलाओ, दाना मत दो, खाली मारो और वापस उड़ा दो, फिर आगे चला दो। और अगर फिर चौथी बार में भी, चौथी हवा में भी कबूतर आगे जाकर बिना लड़े आ जाए लंबा हाथ मारकर, तो भाई उनको दाना दे दो। तो उसके बाद क्या है, 1-2 दिन या 3-4 दिन, जितना भी आपके कबूतर टाइम लेंगे सीखने में, वो ये सीख जाएंगे कि भाई हमें लड़ना नहीं है, चाहे पास की लड़ाइया हो या दूर की हो, ठीक है। वो ये समझ जाएंगे कि अगर हम लड़के आएंगे तो हमें दाना नहीं देगा हमारा मालिक, और अगर हम बिना लड़े बस आगे जाकर आएंगे तो हमें दाना मिल जाएगा। तो उसके दिमाग में यही चीज़ फिट हो जाएगी, तो वो यही हरकत करेंगे। फिर अगर कबूतर आपके अड़ोस पड़ोस में भी उड़ रहे होंगे ना किसी के, तो भाई आप जैसे ही अपने कबूतर उड़ाओगे, वो बिना लड़े उस टुकड़ी में साइड काट के अपने आप भाग जाएंगे आगे, और वो बंदा ये सोचेगा कि लड़ क्यों नहीं रहे। बस देखो, अगर बिल्कुल ही मुँह पर पड़ गए कोई टुकड़ी आपके कबूतरों के बिल्कुल ही मुँह पर पड़ जाती है तो एक अलग बात है, फिर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, देखो सीधी सी बात है। लेकिन अगर कबूतर आपके चल रहे हैं और टुकड़ी उड़ रही है कोई भी, तो आपके कबूतर खुद नहीं घुसेंगे उनमें जाकर। ये है कि आपके कबूतर बचते हुए ही चलेंगे, जैसा कि आपने मेरी वीडियो में कई बार देखा होगा कि उधर से अलीम भाई के भी कबूतर उड़ते रहते हैं और इधर से सचिन भाई के भी कबूतर उड़ते रहते हैं। तो मेरे कबूतर उन दोनों के कबूतरों को देखते नहीं है, और यहाँ से उड़ाता हूँ मैं, उड़ के सीधे भागे चले जाते हैं एक चक्कर मार के और आगे की तरफ चले जाते हैं। तो वो यही हिसाब होता है, आप जैसा सिखाओगे कबूतर वैसा सीखता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या सिखाना है कबूतरों को। और देखो, मैं कुछ भी पानी वानी कुछ नहीं लगा रहा हूँ। कबूतर अब इस टाइम पर सादे उड़ रहे हैं तो इनकी चोंचें खुलनी हैं। मौसम गर्म ही हो रहा है, अब भी पसीने आ रहे हैं वैसे, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर भी इनकी इतनी चोंच नहीं खुलनी चाहिए अगर पानी वानी लगेगा तो। लेकिन मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, तो इसलिए इनकी चोंचें खुल रही हैं बेचारों की, चाहे वो देसी हो या पटियाले हो। तो फ़िलहाल ये है कि आपको अगर लड़ैया से बचाने हैं अपने कबूतर,
तो आपको खाली मारनी पड़ेगी, ठीक है ना। चाहे आपके इतने पास में कबूतर उड़ रहे हो, मान लो उड़ाते ही आपके कबूतर लड़ गए, तो आप कबूतर उतारो बिना दाने के, खाली मारो और वापस उड़ा दो। फिर लड़ गए, फिर उतारो, फिर खाली मारो, फिर उड़ा दो, फिर लड़ गए, फिर उतारो, फिर खाली मार दो, फिर उड़ा दो। तो आपका चौथी पाँचवीं बार में कबूतर बिना लड़े सीधा आगे भाग जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देखना, भाई के कबूतर आए और उसके बाद वो आते टाइम लड़ गए कबूतर। जब छत पे उतरने का टाइम था उनका, तब वो आते टाइम लड़ गए। लेकिन ये है कि कबूतर अच्छे उड़े भाई के। और आप खुद ही कमेंट करके बताना कि कबूतर कैसे चले। बाकी उन्होंने पूरी वीडियो देखो बनाई नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन जितनी भी बनाई है उसमें आपको दिख ही जाएगा, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। सात मिनट हो गए भाई, कबूतर गायब हुए हुए। अब पेड़ा तो गाइज़ आपने आई होप वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी और आपने वीडियो में देख भी लिया होगा कि कबूतर भाई के कैसे चले, ठीक है। उन्होंने वीडियो बनाकर दी मुझे और इंशाल्लाह अब उनके कबूतर अच्छा ही काम करते रहेंगे अगर वो थोड़ी मेहनत करते रहेंगे तो, ठीक है। और आपने समझ भी लिया होगा कि अगर आपको लड़ैया से कबूतर हटाने, चाहे वो दूर की लड़ैया ले रहा हो कबूतर या फिर पास की ले रहा हो, तो आप उनके साथ क्या हरकत कर सकते हो जिससे वो हट जाए लड़ैया से, ठीक है। और अगर आपके कबूतर मान लो बाय चांस लड़ाई जा रही है तो आप छपके में ले सकते हो कबूतरों को। वही प्रोसेस है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया आगे चलाने के लिए, कि आप किसी भी एक कबूतर को छपके में ले लो, उसको घुमा दो, फिर छोड़ दो। तो उससे क्या कबूतर डर भी जाएंगे कि यार एक तो दाना नहीं मिला हमें लड़ने के बाद, ऊपर से मालिक ने हमें छपका और मार दिया, तो वो डर जाएंगे। तो उसके बाद वो 2, 4, 6 जितने भी दिन लेंगे समझने में, वो आपके कबूतरों के ऊपर डिपेंड है और आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे समझा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद कबूतर आपके समझ जाएंगे, फिर वो लड़ैया लेनी बंद कर देंगे, फिर वो उठेंगे छत से, सीधा जाएंगे
और सीधा वापस आएंगे। सारी टुकड़ियों को छोड़ते हुए निकलेंगे वो, जितने भी कबूतर उड़ रहे होंगे आपके एरिया में। बाई चांस देखो कोई मुंह पे ही आ गया बिल्कुल जाते टाइम या आते टाइम, तो एक बार को लड़ जाएंगे, लेकिन ये है कि खुद से वो नहीं लड़ेंगे, ठीक है। दूसरे की टुकड़ी आकर घुस जाए तो वो बात अलग है। देखो वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आज ना ही आपके कबूतर कुछ कर सकते और ना ही आप कुछ कर सकते, लेकिन ये है कि आपके कबूतर लड़ना बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर भी भाई मान लो बाय चांस कबूतर जाते हुए आपके नहीं लड़े और वापस आते हुए लड़ गए, जैसा कि कलीम भाई की वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर वापस आते हुए कबूतर लड़ गए आने के बाद या आते टाइम, तो उसमें आपको फिर क्या करना है, कबूतरों के साथ कबूतरों को उतार लेना है, पहले उनको डांटना है, ठीक है। डांटने के बाद फिर उनको दाना देना है, तो वो समझ जाएंगे कि यार हमने गलती कर दी इसलिए हमें डांट पड़ी है, ठीक है। डांटने के बाद दाना दे देना है, ऐसा नहीं कि कभी खाली मार दो फिर, क्योंकि कबूतर तो अपना काम कर है, बस आते टाइम लड़ गए वो एक अलग बात है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी देखो ऐसा होता है कबूतर लड़ ही जाते हैं, आप चाहे जितना मर्जी उनको समझा लो, लेकिन फिर भी कभी कभी लड़ ही जाते हैं, तो आपको फिर बस डांट कर उनको दाना दे देना है। ऐसा नहीं करना कि फिर खाली मार दो, क्योंकि फिर वो आगे तो चले गए थे, तो इस वजह से आगे जाने के उसमें आप उनको दाना दे सकते हो, अगर वो अच्छा हाथ मार कर आए हैं तो। अगर वो पास से ही आ गए लड़कर या पास से ही पलट कर आ गए और लड़ गए, तो आप फिर उनको खाली मार दो, ठीक है। अगर वो लंबा हाथ मार कर आए हैं और आते टाइम लड़ गए, तो फिर आप उनको खाली ना मार कर उतार कर डांट दो थोड़ा और फिर दाना दे दो। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।